Hello बच्चों, let's read out the question first. A ball of mass 50 gram moving with a speed of 2 meter per second strikes a wall at an angle of incidence 45 degree and is reflected from the wall at the same angle and with the same speed. See the overhead wave in figure. So यहाँ पर फिगर में देख सकते हैं एक बॉल है, वो इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इस वॉल से स्ट्राइक करता है एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस दैट इज एक्स एक्सिस, और उसी सेम एंगल के साथ क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है विद द सेम स्पीड. सो हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल. ठीक है, यानी कि हमें चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है फॉर दैट बॉल. सो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑपरेट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यदि मैं यहाँ से चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला देखूँ, सो दैट विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम होगा. ठीक है, और दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसमें डायरेक्शंस भी हमें लेनी होंगी. सो देखिए, यदि इनिशियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज देखूं, सो एक तो हो जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और दूसरा हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और फाइनल वेलोसिटी कंपोनेंट देखूं, सो एक वर्टिकल हो जाएगा और एक हो जाएगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट. और देखिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस, यदि ये 45 है, सो ये वाला एंगल भी तो 45 होगा. ठीक है, और देखिए यदि मैं इसको थोड़ा सा ऐसे आगे तक एक्सटेंड कर दूं, सो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री के इक्वल हो जाएगा. सो यहाँ से देखिए हम इनिशियल मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं, दैट इज पी इनिशियल, दैट विल बी इक्वल्स टू, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, बट वेलोसिटी की दो फॉर्म आ रहे हैं यहाँ पर. सो एक तो हो जाएगा एम वी कॉस ऑफ 45 डिग्री, एम वी कॉस 45 आई कैप. ठीक है, और देखिए इनिशियल के लिए देख रहे हैं, सो ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो बेसिकली निगेटिव ऑफ आई डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि एक्स को हम ऑलवेज क्या लेते हैं, आई कैप, और वाई को क्या लेते हैं, आई कैप. सो देखिए ये निगेटिव ऑफ आई कैप डायरेक्शन में जा रहा है, सो ये हो जाएगा माइनस ऑफ एम वी कॉस 45 आई कैप प्लस जे कैप का कंपोनेंट तो पॉजिटिव रहेगा, दैट इज एम वी साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू जे कैप. ठीक है, सिमिलरली यदि मैं फाइनल मोमेंटम के लिए लिखूं, सो वो हो जाएगा एम वी कॉस 45 सिंपली प्लस आई कैप प्लस एम वी साइन ऑफ 45 डिग्री इंटू जे कैप, क्योंकि ये भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है. अब हमें दोनों का डिफरेंस लेना है ताकि हम फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट कर सकें. सो यहाँ से हम फाइनल मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे, दैट विल बी इक्वल्स टू, ओके, चेंज इन मोमेंटम का. ओके, सो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम हो जाएगा. सो दिस विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, यहाँ से कितना निकल के आएगा, तो देखिए ये हो गया एम बी ना कॉस 45 कितना होता है, 1/√2. सो कैन आई राइट √2 इन द डिनोमिनेटर, और यहाँ पर हो जाएगा आई का कैप प्लस ये भी हो जाएगा एम वी डिवाइडेड बाय √2, क्योंकि साइन 45 भी 1/√2 ही होता है, इंटू जे का क्या. अब माइनस साइन से हम इनिशियल मोमेंटम को ओपन भी करते जाएंगे, सो माइनस माइनस विल गेट प्लस एम वी डिवाइडेड बाय √2 I cap, and plus minus will be minus of mv divided by √2 j cap. So यहाँ से कौन सी टर्म कैंसिल आउट हो रही है, दैट इज जे कैप की. तो जे कैप की टर्म कैंसिल हो गई. सो फाइनली मुझे चेंज इन मोमेंटम कितना निकल के आ गया, एम वी 2 mv आई कैप डिवाइडेड बाय
अंडर रूट में 2 को हम अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 लिख सकते हैं. सो यहाँ से चेंज इन मोमेंटम फॉर द बॉल विल कम्स आउट टू बी अंडर रूट 2 mv आई का कैप की इक्वल. अब देखिए हमें वैल्यूज गिवन थी, बस सिंपली सब्स्टिट्यूट कीजिए, आंसर मिल जाएगा. तो चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट 2 इंटू मास कितना है 50 ग्राम है, केजी में कर लेते हैं, दैट इज 50 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी 2 मल्टीप्लाई बाय और ये आई कैप एज इट इज. तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे सर नियर अबाउट कितना निकल के आ जाएंगे ये 5×10 यानी कि ये इतना चला गया 0.14 तो इसको हम 1/4 तक अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं. ठीक, सो इसको हम अप्रोक्सीमेटली 0.14 kg मीटर पर सेकंड इस तरीके से लिख सकते हैं. सो देखिए यहाँ चेंज इन मोमेंटम में हमारा निकल के आ गया जो कि हमसे पूछा गया था थ्रू आउट द क्वेश्चन. And this we have found by using the conceptual formula of change in momentum say. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.